एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए हमें ले लेना है 4 से 5 चम्मच बटर। अब चम्मच आपका कैसा है, छोटा है या बड़ा, उसी हिसाब से 4 से 5 चम्मच हमने बताया है। आधा कप इसमें हम डालेंगे कैस्टर शुगर। तो शुगर को क्या करेंगे ना कि आप नाप के भी ले सकते हैं और या फिर आप ऐसे ही डाल सकते हैं, जैसे अंदाज़ा होता है ना, तो आप नाप के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप शुगर भी ले लिया है। तो चलिए दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार होगी। आप लोग घर में बनाएंगे, बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। और इतनी आसान रेसिपी अगर आपको मिल जाए तो आप क्यों बाज़ार से लाएंगी। तो चलिए इसको फटाफट से बीट करते हैं जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। लाइट और फ्लफी होने तक आपको इसी तरह से चलाते रहना है। और ये बहुत जल्दी आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, बहुत जल्दी बीट हो जाएगी। तो चलिए ये थोड़ा थोड़ा सा लाइट हो गया है। इसमें अगर आपको लेमन जूस डालना है तो 2 बूंद डाल दीजिए, बहुत अच्छा होता है इसमें डाल के। तो चलिए अब इसमें हम आधी चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इस रेसिपी में। 1 पिंच इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, सिर्फ 1 पिंच। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 पिंच से अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसको भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एकदम लाइट एंड फ्लफी होने लगा है, काफ़ी हल्का भी हो गया है। तो इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। और ये काम अगर आप जितना अच्छे से करेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब इस जगह पे आपको बता दें कि या तो फिर आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं या फिर कार्डेमम का पाउडर आता है वो डाल सकते हैं। चलिए अब आगे की तैयारी करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैदा। अब मैदा हम आधा कप से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। चलिए इसको भी डाल देंगे, पूरा डाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने थोड़ा मैदा बचा लिया है, इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसको हाथों से डो की तरह बना के तैयार कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम नई नई रेसिपी लाते रहते हैं। तो आप तक उसका नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आप तक रेसिपी पहुंचेगी। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी भी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंडों में, अपनी फैमिली में। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बंधने सा लगा है, इस तरह से। बस इतना ही हमें चाहिए, इसमें कुछ भी मिल्क वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको हाथों से अच्छे से हम डो की तरह बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए डो बन के तैयार हो गया है। इसको हमें कोई भी रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का हमने एयर बास्केट जो होता है वो हमने तैयार करके रख लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच ले लेंगे। तो चलिए हम कुकीज़ बना लेते हैं फटाफट। इस तरह से बनाएंगे। और इस तरह से हम लगा देंगे चाको चिप। ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाइए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और ये फटाफट बन के तैयार हो जाती, कोई भी दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड। इस तरह से देखिए हाथों को बस राउंड ऐसे कर देंगे, इस तरह से चाको चिप लगा देंगे। अब बताइए आपको ये कुकीज़ बनाने में ज़रा सी भी दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। एकदम झटपट से बनने वाली ये रेसिपी। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो आप इसको कढ़ाई में बना सकते हैं आसानी से। कढ़ाई में और भी अच्छे से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पलटना भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं दिक्कत है कढ़ाई में। ज़रूरी नहीं है हर एक के घर में अवन हो। तो जो लोग गैस में बनाना चाहते हैं तो आराम से कढ़ाई रखिए, उसमें बन जाएगी। तो चलिए इसी तरह से हम सारी कुकीज़ को बना के तैयार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी कुकीज़ हमने बना लिए। थोड़ा सा डो अभी कुकीज़ का बच गया है जो हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि बहुत हम पास पास कुकीज़ को रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब इनको एयर फ्रायर में हम एयर फ्रायर करेंगे। जब तक वो वाली कुकीज़ बन रही तब तक हम इससे आपको एक चीज़ बनाना सिखा देंगे, तभी आप समझ पाएंगे हम क्या कह रहे थे कि आगे हम क्या बनाएंगे। चलिए इसको इस तरह से हम करेंगे और इसके छोटे छोटे 4 पार्ट कर लेंगे।
और कोई भी हम यहाँ पर प्लेट ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से बना लेंगे। कोई हमें बेलन की ज़रूरत नहीं, कोई कोई कुकीज़ की मतलब कटर की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए बिना कटर के हम बना रहे हैं तो आसानी से ये बन जाएगी। तो जब तक वो वाली कुकीज़ बेक हो रही हैं, एयर फ्रायर हो रही हैं, तब तक हम ये भी बना लेंगे जो थोड़ा सा डो बन गया था। तो एक ही वीडियो में आपको 2 तरह से रेसिपी मिलेंगी देखने को फ्रेंड। कभी भी आप कुकीज़ घर में बनाएं बिना ओवन के या फिर कढ़ाई में या जैसे भी आपके पास जो सुविधा हो, तो आप जब भी कुकीज़ बनाएं तो कभी गरम कुकीज़ को बिल्कुल भी नहीं उठाना होता है, क्योंकि अगर गरम उठा लेंगे ना तो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये देखिए हमने ये 4 तरह की बना ली है। तो पहले वो वाली हो जाएंगी एयर फ्रायर, फिर इसको भी करेंगे। तो चलिए कुकीज़ को हमने 3 मिनट अभी किया है। अब और इनको हम पलट देंगे, क्योंकि ये एयर फ्रायर है ना तो हमें दोनों साइड से कुक करनी पड़ेगी और इतने हल्के हाथों से करनी पड़ेगी कि ज़रा सा भी धक्का लगा तो ये टूट जाएगी, क्योंकि इतनी हॉट है इस समय। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथों से इसको पलटना है। दोनों साइड से कुकीज़ को हम पका लेंगे। अगर यही चीज़ हम कढ़ाई में बनाते ना तो एक ही साइड में पक जाती, पलटने की ज़रूरत ना पड़ती। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम टाइम देंगे 2 मिनट का, और 2 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। तो देखिए वापस से 2 मिनट हो गए, कुकीज़ बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो इतनी अच्छी इतनी लाजवाब कुकीज़ बनी है, वो भी एयर फ्रायर में। अगर आपको बनाना हो इस तरह से, आपके घर में हो एयर फ्रायर तो बना लीजिए, नहीं तो इसको कढ़ाई में आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरह की कुकीज़ अगर आप घर में बनाएंगे ना तो मार्केट से कुकीज़ लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए अब जो हमने ये दूसरी वाली कुकीज़ बना के तैयार करी ना, इसको भी हम बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये कुकीज़ कैसी लगी है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह से जो दूसरी कुकीज़ करी है ना वो भी इसी तरह से हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बन के तैयार होंगी फ्रेंड्स। तो आप ही बताइए, आप बाज़ार से लाएंगे कि घर में कढ़ाई और एयर फ्रायर अगर है तो उसमें बनाएंगे। ये देखिए कुकीज़ बनके तैयार हो गई हैं झटपट से। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।